एक सांप जो इंसान बनकर प्यार करना चाहता था, लेकिन एक शक्तिशाली साधु मानता था कि इंसान और राक्षस कभी एक नहीं हो सकते। और यहीं से शुरू होती है प्यार, जादू और युद्ध की सबसे रोमांचक कहानी। कहानी की शुरुआत होती है दो सांप आत्माओं, व्हाइट स्नेक सूसू और उसकी छोटी बहन ग्रीन स्नेक चिंग चिंग से, जो हजारों साल की साधना के बाद इंसानी रूप ले चुकी है। दोनों इंसानों के बीच रहकर सामान्य जीवन जीना चाहती हैं। एक दिन जड़ी बूटियां इकट्ठा करते समय शू सियन नाम का एक युवक पहाड़ से गिर जाता है। व्हाइट स्नेक उसकी जान बचाती है और दोनों पहली नजर में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ समय बाद दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक महान साधु एबॉट फहाई को पता चल जाता है कि एक शक्तिशाली स्नेक डीमन इंसानों के बीच रह रही है। फहाई का मानना है कि चाहे कोई दानव कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसकी असली प्रकृति कभी नहीं बदल सकती। इसलिए वह व्हाइट स्नेक को पकड़ने का फैसला करता है। इसी बीच ग्रीन स्नेक भी एक शिकारी नेंगरेन के करीब आने लगती है। पहले दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच भी भावनाएं पैदा होने लगती हैं। फहाई अपने शिष्यों के साथ व्हाइट स्नेक की तलाश शुरू कर देता है। कई बार व्हाइट स्नेक अपनी जादुई शक्तियों से लोगों की मदद करती है, लेकिन हर बार फहाई उसके और करीब पहुंच जाता है। एक दिन शू शियान को सच्चाई पता चल जाती है कि उसकी पत्नी इंसान नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी स्नेक स्पिरिट है। शुरुआत में वह डर जाता है, लेकिन फिर समझ जाता है कि सुसु का प्यार सच्चा है और वह उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फहाई दोनों को अलग करने की पूरी कोशिश करता है। इसी दौरान व्हाइट स्नेक और फहाई के बीच जबरदस्त जादुई युद्ध होता है। आसमान में बिजली, तूफान और भयंकर शक्तियों की टक्कर से पूरा शहर हिल जाता है। लड़ाई के दौरान शू शेन अपनी पत्नी को बचाने के लिए बीच में आ जाता है, लेकिन इसी वजह से उसकी जान चली जाती है। व्हाइट स्नेक टूट जाती है और अपने प्यार को वापस लाने के लिए अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति लगाती है। आखिरकार फहाई समझने लगता है कि हर डीमन बुरा नहीं होता। व्हाइट स्नेक ने बार बार साबित किया कि उसका प्यार स्वार्थ नहीं बल्कि सच्चा था। फिर भी प्रकृति के नियमों के अनुसार फहाई उसे लीफेंग पागोड़ा के नीचे हमेशा के लिए कैद कर देता। शू शियांग अपनी पत्नी का इंतजार करने लगती है, जबकि ग्रीन स्नेक भी अपनी बहन को बचाने का वादा करती है। फिल्म का अंत एक भावुक संदेश के साथ होता है, इसलिए अच्छाई या बुराई किसी की जाति या रूप से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। यही थी द सोर्सरर एंड व्हाइट स्नेक।